Good morning, students. Now, today this is the sixth session in this chapter, and today we are going to start. We are going to learn what are the objectives for the today's session. Today, we will see the activities 12, 2.13 and 2.14, which are about the salt and their constituents. Whether the constituents are if acid and basic in nature, then what will be the nature of the salt, and we will learn about the common salt and caustic soda. So these are the two salts about which we will study today. So first of all, we are going to discuss about activity 2.13. in this activity, my dear students, the name of the some salts are given here. आप यहाँ देखो कुछ salts के नाम दिए गए हैं. पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, magnesium sulfate, copper sulfate. So these all salts are sulfate salts. इनमें बच्चों क्या है, सल्फेट है. तो ऑब्वियसली इसको बनाने वाला एसिड कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा. नाउ सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, इफ देयर इज द क्लोराइड इन द नेम ऑफ द सॉल्ट देन इट मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा बच्चों, तभी उसमें आपको क्लोराइड है. एंड देन सोडियम नाइट्रेट, इट मीन्स नाइट्रिक एसिड इसका मेन एसिड होगा जिससे वो बनेगा HNO3. ओके, सो नाउ सोडियम कार्बोनेट, इट मीन्स इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड. वो किससे बन रहा है, कार्बोनिक एसिड से बन रहा है H2CO3. अमोनियम क्लोराइड, देन अगेन इट इज प्रिपेयर फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो बच्चों इसमें जो नाम है, जो निगेटिव आप देख रहे हो एनाइनिक पार्ट है, ऑलरेडी वो एसिड के पार्ट से आता है. तो आपको इस एक्टिविटी में बताना है सबसे पहले तो सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है. दीज आर द नेम ऑफ द सॉल्ट्स. पोटेशियम सल्फेट क्या फार्मूला होगा, जस्ट सी हियर द नेम आई हैव जस्ट गिवन द फार्मूला फॉर ऑल द सॉल्ट. पोटेशियम सल्फेट इट इज K2SO4. एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ. सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर ऑल द सॉल्ट. अब आपको बताना है इसमें किस एसिड और बेसिस का फॉर्मेशन होगा. देखो पोटेशियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. याद रखना H2SO4 ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है. ये आपको याद रखना है. सल्फ्यूरिक एसिड अगर होगा तो सल्फेट सॉल्ट में मिलेगा. तो जितने भी सल्फेट वाले सॉल्ट हैं उन सबका देख लो कॉमन एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है. इज इट क्लियर. जो क्लोराइड वाले सॉल्ट है उनका देख लीजिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड और कार्बोनेट में कार्बोनिक एसिड. अब जो फर्स्ट वर्ड आपका यूज होता है बच्चों सॉल्ट के नेम में, जैसे पोटेशियम यूज़ किया गया तो पोटेशियम में आप सिर्फ हाइड्रोक्साइड OH लगा दो, KOH. सोडियम का NaOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH(2). क्यों होल टू इसलिए क्योंकि आपको कैल्शियम की वैलेंसी 2 है. मैग्नीशियम सल्फेट Mg, जस्ट चेंज इट, MgOH(2). कॉपर सल्फेट CuCl2. सोडियम क्लोराइड NaOH. सोडियम नाइट्रेट का बच्चों ये गलत है, NaNO3. ओके. सोडियम कार्बोनेट Na2CO. सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा बच्चों, ये ठीक है. ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा. एक्चुअली द नेम ऑफ बेस इज टू बी रिटेन, सो इट इज करेक्ट गिवन. सोडियम, it is the correct one, sodium hydroxide, it is the name of the base. I thought it is the name of salt is there, sodium chloride. तो मेरे दिमाग में सोडियम क्लोराइड चल रहा था, बट द नेम इज करेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस जिससे सोडियम नाइट्रेट बनेगा. ओके. सोडियम कार्बोनेट के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस चाहिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो इस तरीके से सॉल्ट और उसके एसिड और बेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको आपको जानकारी हो गई. नाउ जो भी सॉल्ट आप देख रहे हो उसमें से जो सॉल्ट, अगर सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली. जैसे NaCl, Na2SO4, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दोनों में सोडियम है तो ये सोडियम सॉल्ट्स कहलाएगा. NaCl और KCl दोनों में क्लोराइड है कॉमन, तो ये क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा. ओके. नाउ जस्ट सी व्हाट इज डिस्कस्ड इन एक्टिविटी 2.14. इसमें चलो बच्चों देखते हैं. pH ऑफ सॉल्ट की बात की जा रही है.
collection of salt. These are the names of the salts which are given: NaCl, K2NO3, AlCl3, ZnSO4, CuSO4, CS3COO and sodium acetate, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट के नाम है बच्चों। अब ये जो सॉल्ट्स हैं उनको बनाने वाला कौन सा एसिड यूज होगा, हमने पहले ही कहा, अगर क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड। तो इस तरीके से देख लीजिए, सोडियम एसिटेट है तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का यूज़ हुआ है। ओके, इनको बनाने वाले बेस कौन से होंगे, तो जो फर्स्ट आपका रेडिकल है, कैटायन है, उसमें OH लगा लीजिए, सोडियम में वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब आपको बताना है कि नेचर कैसा होगा। देखिए, अगर HCl और NaOH दोनों को अगर आप इसका नेचर टेस्ट करोगे थ्रू एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, यू विल सी दैट इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। बच्चों, इसका नेचर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपका एसिड जो है ये भी स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। सो व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इज इट क्लियर? उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड और KOH बोथ आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, then again it is neutral. Otherwise these four salts are acidic in nature. Hydrochloric acid, H2SO4, यहाँ पर ये जो बच्चों है, ये सारे जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, बट नाउ here it should be rectified. This salt CS3COOH NaOH it is the basic in nature. रेक्टिफाई कर लो इसको, क्योंकि NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सोडियम एसिटेट आपका कैसा होगा बच्चों, बेसिक इन नेचर। ओके, तो एसिड और बेस जो उसमें स्ट्रॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर pH आपको दिखा रहा है, किसकी pH न्यूट्रल है तो इक्वल टू 7। अगर आपको pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो इस तरीके से वो बेसिक इन नेचर होगा, और लेस देन 7 है तो न्यूट्रल होगा। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम कंक्लूजन क्या डिराइव करते हैं एक्टिविटी 2.14 से, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, इट विल बी न्यूट्रल एंड इट्स pH वैल्यू इज 7। ओके, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो उसका एसिडिक नेचर होगा, pH की वैल्यू लेस देन 7 होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रिएक्ट्स टुगेदर then the salt which is formed is basic in nature and the pH value is more than 7. It's clear? ये सबको समझ में आ गया? यानी strong acid plus strong base, S means strong, then neutral salt is obtained. A strong acid, weak base, then we get acidic सॉल्ट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब इसको वीक एसिड कर लो और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस कर लो, इट विल बी बेसिक सॉल्ट। और अगर दोनों के दोनों वीक एसिड और वीक बेस हो गए तो फाइनली योर सॉल्ट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ये किसी तरह का टेस्ट आपको नहीं देगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, at the end of this chapter there are some salts given in your NCERT book and about those salt we have to learn. सबसे पहला जो सॉल्ट है आपको है वो कॉमन सॉल्ट, जो खाने वाला नमक होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो भी सॉल्ट आप पढ़ोगे सबसे पहले उसके केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम को पढ़ लेना। इसका केमिकल फार्मूला बच्चों है NaCl, केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड जो आप जानते हो। और ये जो सॉल्ट है वो सॉल्ट सी वाटर से फॉर्म होता है, एंड व्हेन इट इज फॉर्म फ्रॉम सी वाटर इट इज ब्राउन इन कलर। ये थोड़ा ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड इट इज कॉल्ड इन दैट केस रॉक सॉल्ट। चट्टानों से मिलने वाला नमक इसको कहा जाता है। ये जो सॉल्ट है बच्चों बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के फॉर्मेशन में, बहुत सारे सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में यूज होता है। जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सारे सॉल्ट्स को बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। अब आपका देखो दूसरा जो सॉल्ट है, ज़रा यहाँ देख लीजिए दूसरा सॉल्ट। ये जो आपका सॉल्ट देख रहे हो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेगा कॉस्टिक सोडा। इसका जो केमिकल नेम है
और केमिकल जो फार्मूला है वो आप देख लीजिए। तो इट्स केमिकल नेम इज कॉस्टिक, कॉमन नेम है बच्चों इसका कॉस्टिक सोडा। केमिकल नेम तो इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा आपको NaOH। इज इट क्लियर? अब ये कैसे प्रिपेयर होता है उसको जरा देखिए, प्रिपरेशन मेथड। इसको प्रिपेयर करने के लिए बच्चों आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, यानी कि जिसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, ब्राइन। ब्राइन को अगर हम सिंपल शब्दों में आपको समझाएं तो ब्राइन का मतलब होता है पानी में नमक का घोल ले लो। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में आपको सॉल्यूशन तैयार करना है, और वाटर में किसका सॉल्यूशन तैयार करना है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का, यानी आपको नमक को पानी में डालना है और फिर फाइनली उसको डिकम्पोज करना है। किस तरीके से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके। जस्ट सी, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप कह सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो देखो क्या, देयर आर 3 मेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये जो पहला प्रोडक्ट आपको बना एक तरह का बेसिक प्रोडक्ट है या एल्कली है। फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट जो बना बच्चों वो क्लोरीन है, और तीसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन भी बन रहा है, एल्कली भी बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कि ब्राइन क्या होता है, जो क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो डायरेक्ट नहीं होते, उसको थोड़ा ट्विस्टेड कर दिया जाता है। कभी कभी क्लोर एल्कली प्रोसेस डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। तो आप यहाँ से क्लू के रूप में देख सकते हो, क्लोरो एल्कली प्रोसेस का मतलब है जिस प्रोसेस में क्लोरीन का फॉर्मेशन हो, जिस प्रोसेस में एल्कली का फॉर्मेशन हो। और ऑब्वियसली दिस इज फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा किससे बनेगा, ब्राइन से बनेगा। ब्राइन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरह से तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अगर आप उस प्रोडक्ट्स पे ध्यान से देखो, NaOH, Cl2, H2, ये तीनों प्रोडक्ट अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली प्रोसेस के में बनने वाले जो 3 प्रोडक्ट हैं किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, जरा उसको कैसे फॉर्मेशन होता है जरा देखिए आप। इधर से देखो ब्राइन, ये इंसर्ट किया जरा, ब्राइन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स है। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर देखिए जो NaOH है वो और NaCl का जो सॉल्यूशन है वो NaCl, कौन कौन से आयन बनेंगे, Na आयन बनेगा, Cl आयन बनेगा, वाटर से OH माइनस बनेगा और हाइड्रोजन आयन बनेगा। ये सारे आयन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब देखिए हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है, वो कैथोड के पास रिलीज होगा। क्लोरीन आयन आपको निगेटिवली चार्ज है, वो एनोड की तरफ से रिलीज होगा। और सॉल्यूशन में आपको कॉस्टिक सोडा, ब्राइन जो है वो यहाँ से प्राप्त होगा। इन सब का यूटिलाइजेशन देखो, यूजेस देखो, तो जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों वो फ्यूल के रूप में यूज होता है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। क्लोरीन का यूज आप जानते हो वाटर ट्रीटमेंट में होता है, स्विमिंग पूल्स में, चाहे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर बनाने में यूज होता है, CFC में यूज होता है, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में यूज होता है। और जो आपका कॉस्टिक सोडा है इसका यूज बच्चों सोप और डिटर्जेंट में होता है, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है। तो ये जो एप्लीकेशंस है, जो यूजेस हैं, इसको आप जरूर पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि कोई प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आपको बता दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअल में वो किसके बारे में बात की जा रही है। क्लू के तौर पे आपको दिया जाता है और फिर आपको बताना होता है। अगेन द कॉस्टिक सोडा NaOH, sodium hydroxide, is prepared by the process. What is the name of that process? Chlor-alkali process. Why the name chlor-alkali is given? Because chlorine and an alkali, that is sodium hydroxide, is formed during the reaction. And what is the main raw material which is utilized to the formation of caustic soda? That is called aqueous solution of NaCl, that is brine. Is it clear? सबको समझ में आ गया?
फिर से उसी का एक अलग तरीके से क्लोरोअल्कली प्रोसेस का बच्चों सेटअप देख लो, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये नीचे में आपको ऑलरेडी रिएक्शन दिखाया गया, कैथोड एनोड। कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सी गैस, क्लोरीन। और यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड का देखो एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन है। इज इट क्लियर, देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन दिया हुआ। तो इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया? ओके, सो एट द एंड सी देयर आर सम क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जो आपके बुक से लिए गए हैं बच्चों। इसको आप जरूर सॉल्व करिए। 5 सॉल्यूशंस हैं ABCD, टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिनका pH वैल्यू दिया गया है 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। इसमें स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन होगा, एसिडिक कौन होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और कोई भी अगर आपके आसपास स्टूडेंट है जिसको ज़रूरत है ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन लर्निंग की, यू कैन शेयर द my blog ID. All my videos are available on this blog. Okay, so thank you, have a nice day, take care, thank you.